हेलो एंड वेलकम टू वाई किड्स कहानी टाइम विद फरहान आलम सिद्दीकी। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है शेख चिल्ली की शामत। एक दफा का जिक्र है कि शेख चिल्ली अपने पलंग पे सो रहा था, टांगे फैलाए मजे से अपनी ख्वाबों की दुनिया में कि अचानक उसकी अम्मा झाड़ू देते हुए उसकी चारपाई के पास आई। झाड़ू देते 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 वो शेख चिल्ली को देखती, गुस्से में आती और झाड़ू दे के आगे बढ़ जाती। फिर थोड़ी देर बाद झाड़ू हाथ में लिए शेख चिल्ली के पास आती, उसको सोता हुआ देखती और फिर चली जाती। 3-4 दफा उसको सोता हुआ देखने के बाद वो शेख चिल्ली के पास आई और जोर जोर से शेख चिल्ली को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया कि शेख चिल्ली हड़बड़ा के उठा और उठते हुए अपनी माँ से बोला कि क्या हुआ, क्यों मारना शुरू हो गई, क्या किया मैंने। कहने लगी कि तू निकम्मा पूरे दिन चारपाई पे बड़ा सोता रहता है, अपने ख्वाबों में रहता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है और मुझे कोई काम करके नहीं देता। तो शेख चिल्ली ने कहा कि मैं क्या काम करूं, मुझे कोई काम समझ में नहीं आता, कोई काम मेरे लायक है ही नहीं कि मैं करूं। शेख चिल्ली की अम्मा ने कहा अच्छा कोई काम तेरे लायक नहीं है, चल बाहर जा और जाके कोई काम कर। शेख चिल्ली ने कहा मुझे बाहर कोई काम करने नहीं देता, मैं जिसके पास जाता हूँ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तो शेख चिल्ली की अम्मा ने कहा कि अच्छा मैं सोचती हूँ कि तुझे क्या काम दूँ। शेख चिल्ली ने कहा कि आप जो भी काम देगी मैं करूँगा, लेकिन झाड़ू से नहीं मारिएगा दोबारा। उसकी अम्मा ने कहा कि मुझे रोटियाँ बनानी है और रोटियाँ बनाने के लिए मुझे कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है, तो तू जाके जंगल से कुछ लकड़ियाँ तोड़ के ले आ। शेख चिल्ली ने कहा ठीक है मैं अभी जाता हूँ। तो शेख चिल्ली ने अपने गधे को लिया और सीधा जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में वो एक जगह पहुंचा जहाँ पे कुछ दरख्त थे जिनके पत्ते झड़ चुके थे और उन दरख्तों को काटना कोई बुरी बात नहीं लग रही थी। तो उसने उन दरख्तों को काटना शुरू किया। काटते 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 उसके पास बहुत सारी लकड़ियाँ जमा हो गईं जो कि 1 मन के बराबर हो गई। उसने उन लकड़ियों को बांधा और बांधने के बाद सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। आराम करने के लिए वो बैठा ही था कि उसका एक दोस्त आ गया। उसके उस दोस्त से बातें करना शुरू कर दी। बातें करते 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 सुबह से दोपहर हो गई। उसने जब वक्त देखा तो देखा सूरज सर पे आ गया। सूरज को सर पे देख के वो परेशान हुआ, भौंकलाया और खड़ा हुआ कि अम्मा तो मेरा इंतजार करते करते परेशान हो गई होगी। उसने फौरन लकड़ियां सर पे रखी और गधे के साथ चलना शुरू हो गया। थोड़ी देर आगे गया तो उसका एक दोस्त शब्बू से मिला। शब्बू ने उसे बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ गधा है, गधे पे बैठो और घर जाओ। ये क्या गधे को खाली चला रहे हो और खुद लकड़ियां सर पे रखी हुई हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसने कहा ये ठीक तो कह रहा है, मैं ऐसा करता हूँ गधे पे बैठ जाता हूँ और लकड़ियां अपने सर पे रख लेता हूँ, इस तरह गधे को लकड़ियों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, सिर्फ मेरा बोझ उठाना पड़ेगा। शब्बू ने कहा हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो। तो इस तरह शेख चिल्ली गधे पे बैठा और शिब्बू की मदद से लकड़ियां अपने सर पे रखी। अब जब लकड़ियां शेख चिल्ली के सर पे आईं तो गधे के ऊपर शेख चिल्ली और लकड़ियों का वजन आ गया और वो चलना शुरू हुआ। थोड़ी देर चलते चलते गधा नीचे होना शुरू हुआ और शेख चिल्ली उसके साथ हिलना शुरू हुआ। थोड़ी ही आगे पहुंचे कि शेख चिल्ली का एक दोस्त गुल्लू वहां पे आया। गुल्लू बहुत ही शरारती बच्चा था। गुल्लू ने जब शेख चिल्ली को लकड़ियां सर पे उठाए देखा और देखा कि वो गधे पे चल रहा है तो उसने उसका खूब मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाते उड़ाते जब वो शेख चिल्ली के करीब आया तो शेख चिल्ली ने उसे बोला हे मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। तो उसने कहा कि देखो तुम कितने बेवकूफ़ हो, लकड़ियों का वजन तुमने सर पे उठाया हुआ है और उसकी वजह से तुम्हारा गधा कितना परेशान हुआ हुआ है, थोड़ी देर आगे जाएगा तो बेहोश हो जाएगा। शेख चिल्ली ने कहा अच्छा तो मैं क्या करूं। तो उसने कहा बहुत आसान तरीका है, तुम लकड़ियां ज़मीन पे रखो और ख़ुद भी पैदल चलो और लकड़ियों को जो है वो घसीटते हुए घर ले जाओ। शेख चिल्ली ने कहा नहीं और वो लकड़ियाँ अगर टूट गई तो उसने कहा कि अच्छा क्या करें। अब वो ये देख रहा था कि शेख चिल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ अपनी और अपने गधे की फिक्र कर रहा है। उसने शेख चिल्ली को एक तरकीब दी। उसने कहा क्यों ना तुम इन लकड़ियों को जला दो, ये जब लकड़ियाँ जल जाएंगी तो उसकी राख बन जाएगी, और राख तुम एक थैले में डालना और सीधा घर चले जाना। इस तरह लकड़ियाँ जो है वो घर भी पहुँच जाएंगी और तुम्हें वज़न भी ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा और तुम्हारे गधे को भी वज़न नहीं उठाना पड़ेगा। शेख चिल्ली ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है, चलो ऐसा करते हैं।
तो गुल्लू दूर से गया, तेल लेके आया, लकड़ियों पे डाला, माचिस से जलाया और लकड़ियों की राख कर दी। शेख चिल्ली ने फौरन अपनी राख जो है थैली में डाली, अपने गधे में बैठा और सीधा घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो वो खुशी में अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ आज मैं बहुत बड़ा कारनामा करके आया हूँ। अब मैंने कहा तुम्हें लकड़ियाँ काट ली? कहा हाँ काट ली। तो लेके आया है? हाँ लेके आया हूँ, दिखा। जब उसने दिखाया तो उसके अंदर तो राख थी। उसकी अम्मा ने कहा ये तो राख है। उसने कहा राख है तो लकड़ियों की राख है, किसी और चीज की नहीं है, चल अब जाके मेरे लिए रोटियां बना। उसकी अम्मा गई, जाके बेलन उठाया और खूब शेख चिल्ली की पिटाई करना शुरू कर दी। इतनी पिटाई की कि शेख चिल्ली रोना शुरू हो गया और बोला आइंदा मैं घर का कोई काम नहीं करूंगा, ये लोग मुझे सही काम नहीं देते, और फिर सो गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या समझ में आया? इस कहानी से हमें समझ में ये आया कि हमें ऐसे ही ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए और उन दोस्तों की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए जो दोस्त आपके साथ सच्चे नहीं हों, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी मदद करेंगे, पर असली में वो आपकी मदद नहीं कर रहे होंगे, वो आपको नुकसान पहुंचा रहे होंगे। समझ में आया आपको? मम्मी की बात माननी चाहिए और वाई किड्स को YouTube पे लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में ये लिखना ज़रूरी है कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। थैंक यू एंड आदाब।